जंगल के बीच राम जी ने एक आश्रम देखा है। और आश्रम कैसा है? वो आश्रम ना पूरी तरह से उजड़ा है, ना पूरी तरह से बसा है। उस आश्रम में शांति है, लेकिन शांति मन को शीतल करने वाली शांति नहीं है, मन को बेचैन करने वाली। एक मन अशांत हो जाए ऐसी शांति, वहां मन बेचैन हो जाए। राम जी उस आश्रम के सामने से जब निकल रहे हैं, उसी आश्रम के बाहर एक बड़ी सी शिला रखी हुई है, जिसको देख के भी राम जी को कुछ भीतर से लग रहा है। तो राम जी ने गुरुदेव से पूछा कि भगवान ये आश्रम किसका है, ये ऐसा सुनसान क्यों है, न पूरी तरह से बसा है, न पूरी तरह से उजड़ा है। इस आश्रम की कथा क्या है, इस आश्रम में कौन ऋषि थे, ये शिला क्या है भगवान? जब राम जी ने उस आश्रम के विषय में पूछा है, उस समय विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई है कि हे राम, ये आश्रम है गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो परम सुंदरी थी। अहिल्या के लिए शास्त्रों में कहा गया है, अहनी लीलयेति इति अहिल्या, सूर्य के प्रकाश में जो ढक जाए, सूर्य के प्रकाश में जो सूर्य के प्रकाश की तरह ही चमकती हुई दिखाई दे, वो थी अहिल्या। इतनी सुंदर थी अहिल्या। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी। एक समय अहिल्या की सुंदरता को इंद्र ने देखा और इंद्र मोहित हो गया। ब्रह्म मुहूर्त के समय गौतम ऋषि स्नान इत्यादि के लिए गए थे। यहाँ इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और देवी अहिल्या के साथ आकर के छल किया। उसी बीच गौतम ऋषि आए, इंद्र को श्राप दिया। इंद्र के साथ साथ अहिल्या को भी पत्थर बनने का श्राप, कि तुम शिला बन जाओ, दे दिया। जबकि अहिल्या की वहां कोई गलती नहीं है, श्राप दे दिया। राम उस समय से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ये शिला बन करके यहां पर स्थित हो चुकी। और राम तब से ये किसी के आने का इंतजार कर रही है, तब से ये किसी के आने का इंतजार कर रही है। राम जी ने कहा, भगवान किसके आने का इंतजार? विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले कि राम, ये उस महामानव के आने का इंतजार कर रही है जो पतित को भी पावन कर देता है, जो पतित को भी पावन कर देता है। क्योंकि राम दुनिया में किसी कलंकित को और कलंकित करना तो सब जानते हैं, किसी पतित को और गिराना सब जानते हैं, किसी गिरे हुए को और गिराना सबको आता है। लेकिन इस दुनिया में वो बिरला कोई एक ही होता है जो गिरे हुए को उठा दे, जो पतित को पावन बना दे। ऐसे पतित को पावन करने वाले का इंतजार कर रही है राम, और वो तुम हो। तुम्हारे आने का इंतजार, न जाने कब से ये तुम्हारा इंतजार कर रही। राम अपने चरणों के स्पर्श से, राम अपने चरणों के स्पर्श से आज इस देवी को मुक्त कर दो, तृप्त कर दो और परम पद दे दो। राम इसको मुक्त कर दो। गुरुदेव ने, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा। अब जब राम जी से कहा तो राम जी सिर नीचे करके कुछ सोच रहे हैं, सिर नीचे करके राम जी कुछ सोच रहे। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या सोच रहे हो राम? राम जी ने कहा, भगवान आज मेरी परीक्षा है, भगवान आज मेरी परीक्षा है। विश्वामित्र जी ने कहा, कैसी परीक्षा? राम जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कभी भक्त की परीक्षा होती है तो कभी भगवान की। भक्त की परीक्षा, एक बार एक भक्त ने अपने पिता के कहने पर मुझे खंबे के भीतर से प्रकट किया था ना। हिरण्यकश्यप ने जब पूछा कि क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा नारायण सर्वत्र है तो इस खंबे में भी होगा, और यदि इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? उस समय भक्त की प्रार्थना में ऐसे बंध गया मैं,
या भक्त के प्रबल प्रेम में ऐसे बंध गया कि मुझे खंबे से प्रकट होना पड़ा। तो भगवान आज मेरी परीक्षा है कि भक्त का प्रेम जब भगवान को पत्थर से निकाल सकता है तो आज भगवान की कृपा भी भक्त को पत्थर से निकाल सकती है या नहीं, आज मुझे ये देखना है। कभी भक्त ने भगवान को पत्थर में से प्रकट किया था, आज भगवान को भक्त को पत्थर में से प्रकट करना है, आज मेरी परीक्षा है। ये राम जी सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो अपना हिसाब किताब बड़ा अच्छा रखते। एक बार जब भगवान की उंगली में चोट लगी द्वापर युग में, तो भगवान की 16,108 रानियां खून देख करके घबरा गई। वैद्य को बुलाओ, चिकित्सक को बुलाओ, बांधने के लिए कपड़ा लाओ, दवा लाओ। लेकिन उस समय भगवान की सखी, भगवान की बहन द्रौपदी वहां पर थी, और गोविंद की उंगली में से जब खून निकलता गोविंद ने देखा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़ के गोविंद की उंगली में लपेट दिया। और जब लपेटा तो भगवान कह रहे, बहन थोड़ा सा तो लगा था, तुमने अपनी इतनी मूल्यवान कीमती सुंदर साड़ी क्यों फाड़ी? उस समय द्रौपदी उत्तर देती है कि प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो उखाड़ दूं नसों को, ये रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो उखाड़ दूं नसों को, ये रेशम के धागे हैं। और मैंने नहीं फाड़ा चीर, द्रौपदी कह रही है, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। बेधागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, बेधागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के हैं जागे जो उंगली पे लागे। तो द्रौपदी ने लपेटी थी साड़ी भगवान के हाथों में, और द्रौपदी के उस ऋण को चुकाया भगवान ने। मन में सोचा कि आज मेरे लिए तुमने थोड़ा सा चीर दान में दिया है बहन, जब समय आएगा तो चीर का ढेर लगा दूंगा, चीर का ढेर लगा दूंगा। और कहते तो ऐसा भी है कि यहाँ गोपियों के चीर को चुराया और वही चीर द्रौपदी का भगवान ने बढ़ा दिया। तो भगवान अपने भक्तों का हिसाब किताब बड़ा अच्छा रखते। भगवान आज सोच रहे हैं कि एक भक्त ने पत्थर में से प्रकट किया था मुझे, अब आज मेरी परीक्षा है कि मैं भक्त को इस पत्थर में से प्रकट कर सकता हूं या नहीं। भगवान सोच रहे हैं कि कर पाऊंगा या नहीं। भगवान भी सोचेंगे तो कि मुझे भक्त को निकालना है। भक्त तो जानता है कि प्रभु की कृपा होगी, लेकिन भगवान भी भीतर से सोच में है। और यहाँ अहिल्या इंतजार कर रही है ना जाने कब से कि बस राम जी आए और चरण रज का स्पर्श हो। गौतम नारी क्या चाहती है? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुबीर। क्या चाहती हैं? राम जी के चरण कमलों की रज को, राम जी के चरण कमलों की धूल को चाहती। क्यों? क्योंकि राम जी के चरणों की धूल का बहुत महत्व है कि भक्त की भक्ति भगवान को पत्थर में से प्रकट कर सकती है। क्या भगवान की कृपा भक्त को पत्थर में से प्रकट कर पाएगी? भगवान ये सोच रहे, और सोचते हुए भगवान ने अपने चरण कमलों का स्पर्श जब उस शिला पर करवाया है, जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ है, चरण कमल के स्पर्श से वो शिला सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई, सुंदर नारी में बदल गई। हाथ जोड़ के बार बार राम जी को प्रणाम किया है। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप
सही पर सत पद पावन, शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही पर सत पद पावन, शोक निवारण प्रगट भई तप पुंज सही। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी पर सत पद पावन, शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन, शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन, शोक न सावन पुरखत कई तप पुंज लही। राम जी के चरण कमलों के स्पर्श से शिला सुंदर नारी में बदल चुकी है। बार बार राम जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके देवी अहिल्या अपने पति के धाम के लिए वहां से प्रस्थान कर गई। इस तरह से राम जी ने अपने चरण कमलों की रज से देवी अहिल्या का उद्धार किया है।